Hello everyone, welcome to the class. So in front office HM2 last class we discussed about the manual systems of reservation, and under that heading we discussed about diary system of manual reservation. Now we will be taking the Whitney system of reservation. सो इस सिस्टम को डेवलप किया था अमेरिकन विटनी डुप्लीकेटिंग चेक कंपनी ने, और ये सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन सूटेबल है स्मॉल साइज़ एंड मीडियम साइज़ प्रॉपर्टीज़ के लिए, जिसमें अप टू 150 रूम्स हो सकते हैं. दैट इज़ द मैक्सिमम रूम्स दैट इट कैन हैंडल इज़ अप टू 150 रूम्स. इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड साइज स्लिप्स, जिनको कि विटनी स्लिप्स भी कहा जाता है और शैनन स्लिप्स भी कहा जाता है, जिनको कहाँ रखा जाता है, मेटालिक कैरियर में या विटनी रैक्स में. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्लिप्स आर मेड विद रूम नंबर एंड विद डिटेल्स, few details around and about the arrival of the guest, reservation mode, source of reservation, number of days and remarks, etc. We will see this Whitney slip in our next slide. So these slips are used under Whitney system of reservation. Now let us try to understand the advantages of using this Whitney manual system. It is a kind of manual system of reservation. So let us try to understand the advantages. First, bookings can be kept in order of the date of arrival. As per the date of arrival of the guest, we can arrange these slips in the racks, and when a particular guest arrives, we can take out these slips. We have manually filled all the details and we can keep a record of that. So bookings can be kept in order of date of arrival. Booking records may be arranged in an alphabetical order. Other way of keeping the booking records is to arrange them in alphabetical order. एक तरीका क्या है, डेट ऑफ अराइवल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दो फाइल्स को, स्लिप्स को. दूसरा तरीका क्या है, या तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे आप, गेस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, गेस्ट के नेम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग. थर्ड एडवांटेज क्या है कि ये जो रैक्स होते हैं, जो मेटालिक रैक्स हैं या कैरियर्स हैं, इनको बार बार ओवर एंड ओवर अगेन हम यूज़ कर सकते हैं. इनका रनिंग या ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत कम है. अगर कोई खर्चा है भी तो वो किस पे है, स्लिप्स पे, विटनी स्लिप्स पे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. उसके अलावा कंप्यूटर्स को या ऑटोमेटिक सिस्टम्स को, पीसीस को रन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए. ठीक है, उसके एक्सपेंसेस. इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो किसी सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हमें जनरेटर की फैसिलिटी या जनरेटर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, सो दैट द होटल ऑपरेशंस डज नॉट सफ़र. आप सोचो कोई गेस्ट चेकआउट के टाइम पे फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन डेस्क पे खड़ा हुआ है. दैट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर देयर बिल, दैट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर देयर अकाउंट टू बी सेटल्ड, एंड ही और शी हैज़ टू कैच ए फ़्लाइट. उसकी फ़्लाइट है किसी निर्धारित टाइम पे, बट अगर लाइट चली जाती है, अगर उनके पास जनरेटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर उनके पास नहीं है, तो द गेस्ट विल सफ़र. द गेस्ट विल बी at the brunt of losing his or her flight. हो सकता है गेस्ट की फ़्लाइट छूट जाए, गेस्ट लेट पहुँचे एयरपोर्ट पे. क्यों? क्योंकि चेकआउट में टाइम लग गया. सो दिस इज़ वन एडवांटेज विच वॉज एन एडवांटेज इन मैनुअल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन अंडर द विटनी सिस्टम.
But now these days most of the hotels and most of the 4-star, 3-star and 5-star properties, they are automatic in nature. They are using the automatic system of reservation, and also they keep generator facilities for any unprecedented situation, like there is no electricity, or there is any short circuit or any other problem due to which electricity is cut. Last point of advantage of using Whitney system was the Whitney racks are placed vertically, saving storage space. Just like the racks are there are racks, there are compartments. As per the number of floors, there are compartments, and as per the room number, the slips are stored in these racks. So the thing is, they also save storing space, या storage space. They take very less space, and in a very congested, in a very short area or storage space, these things can be stored and can be used for any future reference. Now let us have a look at a sample Whitney slip. See, on the top it is the date of arrival, as we already discussed, when the guest is checking in the hotel, then name of the guest, type of room the guest has booked for him or her, at what rate the room has been booked, date of departure, plan, American plan, MAP, Bermuda plan, European plan, type of plan that the guest is availing, mode of reservation, how the hotel received this reservation, they received it in person or they received it through a post, through a mail, etc. If they had received it from a travel agency, then the name of the travel agency is mentioned. What are the billing instructions for this reservation? Has this reservation been made by the company? कंपनी ने ये रिजर्वेशन करवाई है, कंपनी का एम्प्लॉय आके स्टे करेगा होटल में. अगर कंपनी का एम्प्लॉय आके स्टे करेगा, सो द बिल विल बी पेड बाय द कंपनी, विच वी नो इट इज़ कॉल्ड एज बिल टू कंपनी गेस्ट. लास्ट, the date received means the date when we got this request of reservation, and the confirmation date means the date on which the reservation request was confirmed, that yes sir or ma'am, we have booked your room, a room is available for you to stay at this particular date for these particular number of days at this rate, at this designated rate. So this is about the sample format of a Whitney slip which was used in the Whitney system of reservation under the manual system of reservation. So this was all about the today's lecture. In next lecture we will be covering, or we will be starting the topic of automatic system of reservation, which is prevalent these days in most of the 5-star, 4-star, 3-star properties, and is being adopted by the small properties also. Till then, thank you. Have a nice day.